सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आज का जो हमारा शीर्षक है उसका नाम है गृह प्रवेश और आपके विचार। जीवन में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो और उसमें कई प्रकार के जो है सपने सजाता है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज एक जो है कटु सत्य उजागर करने जा रहा हूँ, जो कि अधिकांशतः लोग जाने और अनजाने में इसको कर देते हैं और उस समय उनको ये लगता है कि जो है थोड़े से पैसे बचाने के लिए हमने अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा परिचय दिया है। देखिए क्या होता है कि आप जब कोई घर लेते हैं, जो आपकी जमा पूंजी है उसमें अगर कोई कमी होती है तो आप बैंक से भी लंबा चौड़ा लोन लेते हैं, फिर उस घर को बनाते हैं। उसको घर को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अच्छा से अच्छा इंटीरियर बनाते हैं, अच्छी से उसको सजाते हैं, बड़ी सी जो है 40 इंची से ऊपर की जो है एलईडी लगाते हैं, 4 व्हीलर लाते हैं। मतलब किसी चीज़ में आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं और ना ही किसी चीज़ में आप कंप्रोमाइज़ करते हैं जहाँ तक आपसे हो सकता है। बट आप कंप्रोमाइज़ कहाँ करने जाते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए कि पहले तो बहुत से लोग हैं जो आज का समाज है वो उस चीज़ में विश्वास ही नहीं रखता है कि अगर हमने कोई घर लिया है तो उसका गृह प्रवेश होना चाहिए। उस समय के जो विचार हैं वही मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों को उसके परिवार रिश्तेदार बताते भी हैं कि अगर आपको गृह प्रवेश करना चाहिए तो आप अपने पंडित जी के पास जाते हो या जो भी आपके पुजारी हैं उनके पास जाते हो और आप उनको बताते हैं कि इस दिन गृह प्रवेश करना है। पहले तो कई लोग तैयार नहीं होते हैं, फिर भी अगर तैयार हो जाते हैं ब्राह्मण के पास चले जाते हैं और ब्राह्मण अगर उनको जो बता दिया कि महाराज ऐसा है कि आपको कम से कम जो है 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा और 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, बस उसका ये बोलना और आपके शरीर का पूरा रंग उड़ जाना है, क्योंकि सारी विपदा उसी समय आपके पास आएगी। आप ब्राह्मण से कहेंगे देखिए महाराज हम घर बना रहे हैं, बड़ी मेहनत से जो है घर बनाया है और काफ़ी कर्जे हो गए हैं, लोन हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप थोड़ा कस्टमाइज़ कर लीजिए। वो बेचारा ब्राह्मण नाना करते करते फिर अंत में जो है बोल देता है कि ऐसा एक दिन का ही कार्यक्रम कर लीजिए, 5 से 6 हज़ार रुपये में जो आपका हो सकेगा हम अकेले आकर के कर देंगे। और आप बड़े खुश हो जाते हैं और आपको उस टाइम लगता है कि नहीं मैंने एक बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कुछ पैसे बचाने के लिए। लेकिन हाँ, अपने घर में जो है 40 इंची की एलईडी लगाना, अच्छे इंटीरियर से डिज़ाइन कराना, 4 व्हीलर ईएमआई पे लाना, वहाँ सब पर कोई कटौती नहीं आप करते। क्यों? इसलिए नहीं करते कि आपको एक लग्जरियस लाइफ है, लोगों को समाज में दिखाना है। लेकिन शायद आप यहीं पर एक गलती करने जा रहे हैं दोस्तों, कि जब आप उस घर में प्रवेश करते हैं, उस सपनों की दुनिया में जब आप प्रवेश करते हैं और कुछ समय के पश्चात जो है किसी तरह की जो है कोई ऐसी घटना धीरे धीरे शुरू हो जाती है कि स्वास्थ्य गिरने लगता है, मन में अशांति होती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, तो फिर वो सपनों की जो दुनिया है ना फीकी पड़ने लगती है और फिर आप किसी जो है तांत्रिक के पास जाते हैं, वास्तुकार के पास में जाते हैं कि किसी तरह इस सॉल्यूशन का समाधान कीजिए। देखिए होता क्या है कि जब आपने किसी फ्लैट अगर चाहे ज़मीन ली हो चाहे फ्लैट लिया हो, लेकिन अगर आपने फ्लैट भी लिया है तो उस हिस्से के जितने हिस्से में जितने स्क्वायर फीट में आपका घर है उतने हिस्से के तो आप हक स्वामी हैं। तो सबसे पहले भूमि के अंदर में जो खुदाइयाँ होती उसमें जो जीव जो मृत होते हैं उनकी शांति करनी होती गृह प्रवेश में। उसके बाद में वास्तु, जो गृह वास्तु एक बहुत बड़ा शास्त्र है, एक वास्तु की पूजा होती है। आपके जीवन में कोई विघ्न ना आए उसके लिए गणेश जी की पूजा होती है, वो सारी चीज़ें पूजा होती हैं। 3 दिन का कार्यक्रम होता है ताकि आप उस घर में शांति से रह सकें, सुखी से रह सकें। आपको हाँ एक बार ये लगेगा मेरा वीडियो ऐसा देख करके जो है ये मतलब जो है पंडित जी लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों देखो ऐसा है कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों से मुख मासीत, भगवान विष्णु का जो मुख है वो ब्राह्मण माना गया है और भगवान को ब्राह्मण प्रिय हैं। तो आप उनके भाग्य की चिंता न करें कि उनको फ़ायदा होगा या फिर ये अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने अपनी कमाई से जो घर लिया है उस घर में आप रहने जा रहे हैं, जिसमें आपकी संतान रहेगी, आपकी खुशियाँ आएंगी, उसमें आप जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। तो उस घर में सबके मन में शांति हो, आपके घर में सुख शांति हो। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो
गृहपति जो उस ज़मीन के मालिक हैं वो हैं वास्तु, और वास्तु की पूजा की जाती है। जैसे आप अपने घर के स्वामी हैं ना, वैसे इस ज़मीन के स्वामी जो है वास्तु देवता हैं। वास्तु देवता की पूजा की जाती है, नवग्रहों की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, इनका जाप कराया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रकरण होने के बाद में जब उस घर में आप प्रवेश करते हैं ना, तो आपको देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जीवन में देखिए ये सब कार्यक्रम बार बार या रोज़ रोज़ नहीं होते, तो आप अपनी जो कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा अगर हो सके तो फ़र्क लाइए। आप बड़े बड़े इंटीरियर से डिज़ाइन कराते हैं, कराइए, उसमें से कहीं कस्टमाइज़ कर सकते हैं या कहीं से भी करा सकते हैं। क्योंकि आपने घर बनाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लोन लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी, घर को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो भैया आपके लिए अगर पंडित जी ने कुछ बोल दिया कि 3 दिन का कार्यक्रम है, पूजा कराना होगा, वहाँ पे तो कमी मत करो, वहाँ पे मत कमी करो। बाकी चीज़ें जगह आप थोड़ी कमी कर सकते हो, लेकिन वहाँ मत करो, क्योंकि उस कमी को आप फिर जीवन में कभी भर नहीं पाएंगे। ये मान के चलिए, तो जीवन में भर नहीं पाएंगे। ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो आज के समाज में चल रहा है, जो लोगों के विचार हैं, बहुत खुशी से वो अपना घर लेता है, लोगों को, समाज को बताता है, और ये सब हो जाने के बाद में, घर बन जाने के बाद में आप एक बड़ा सा जो है सामाजिक भोज रखते हैं, 100-50 लोगों को खिलाते हैं, उसमें भी आप कमी नहीं करते। तो थोड़ा सोचिए और ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि आप उस घर में रहने वाले हैं, उस घर में आपकी संतान रहने वाली है, उस घर से ही आपकी जो मंगल कामना है आगे के लिए वो पूर्ति होंगी। तो मेरा यही एक छोटा सा आप लोगों से सविनय निवेदन है कि जब ये एक बड़ा जीवन का एक बड़ा सपना पूरा करने जा रहे हैं, तो उन सपनों में अपने देवी देवताओं को भी समाहित कीजिए। और हाँ, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये आपके लिए अगर उपयोगी साबित हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ओम शांति।